स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। भाई लास्ट टाइम हमने आपके चैप्टर नंबर 4 में कुछ इंट्रोडक्शन लेवल की बातें की थी। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की जरूर क्यों पड़ी, वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, कोप्लेनर, कोलिनियर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, इन सब चीजों के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। पर लास्ट टाइम में जो लेक्चर पढ़ा वो एकदम समझ लो कि चैप्टर का टोटल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज हम तो भाई अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो और मुझे प्लस करना हो तो भाई आपको याद हो तो हमने डिफरेंस बिटवीन जब देखा था तो उसमें बात की थी कि उन्हीं को हम वेक्टर्स बोलेंगे जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। तो भाई ये है क्या लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, है क्या चीज भाई? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब चलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर दो तरीके हैं वेक्टर्स को ऐड करने। देखो स्केलर को अगर ऐड करना हो तो हम सिंपली ऐड करते हैं भाई 4 + 5 = 9। बट अगर वेक्टर 4 प्लस वेक्टर 5 है तो मैं उसको कंपलसरी नहीं है कि वो वेक्टर 9 ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 9 के सिवाय कोई दूसरा भी आंसर हो सकता है। तो भाई कुछ रूल्स है। पहला लॉ है ग्राफिकल मेथड, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा लॉ है एनालिटिकल मेथड। टोटल दो लॉ है, एक ग्राफिकल लॉ, दूसरा है एनालिटिकल लॉ। अब एनालिटिकल के अंदर क्या है? बड़ा सिंपली फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है? सॉरी फॉर्मूलाज है। अब जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ेंगे वही कॉन्सेप्ट हमें यहां भी पढ़ना है। अब ग्राफिकल में क्या क्या है? डायग्राम्स। भाई देखो ग्राफिकल नाम के ऊपर से पता लग रहा है कि एक ग्राफ बनाना है, आपको कुछ डायग्राम्स बनाने हैं और उसके ऊपर से एडिशन करने हैं। तो इसके अंदर तीन मेथड हमें पढ़नी है। एक तो ट्रायंगुलर लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम, तीसरा पॉलीगॉन लॉ, या तो फिर इसको कहते हैं हेड टू टेल मेथड। भाई तीन अलग अलग मेथड्स हमें पढ़नी है, ग्राफ डायग्राम्स में देखने हैं, और इन्हीं को लेके फॉर्मूलाज हम देखेंगे। ये हमारा अगला लेक्चर का टॉपिक है। आज हम देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड, नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम एनालिटिकल मेथड, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला से बात करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होंगे। बच्चा जो कॉन्सेप्ट यहां पे हम सीखने वाले हैं वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे सीखेंगे। ठीक है, चालू करें भाई इसके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए ट्रायंगुलर लॉ। अब बच्चा ट्रायंगुलर लॉ क्या कहते हैं? देखो नाम के ऊपर से मालूम पड़ रहा है कि एक ट्रायंगल बनाना है। अब इसमें करना क्या है? मान लो कि अगर दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, उसको इस तरीके से अरेंज करो, उसको इस तरीके से अरेंज करो कि उसका ऑर्डर सेम रहे। मतलब सपोज करो आपको एक वेक्टर यहां दे रखा है, चलो मैं इसको वेक्टर ए बोल देता हूं और इसको वेक्टर बी बोल देता हूं। तो भाई हम क्या करते हैं? और दूसरी एक चीज, दूसरी खास चीज के हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल दिया हुआ है थीटा। तो बच्चा हम क्या कर रहे हैं? मैं इसको लेके आके यहां पे शिफ्ट कर देता हूं। भाई पैरेलल शिफ्टिंग लास्ट टाइम देखा था ना हमने, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आर अलाउड। तो हम क्या करते हैं भाई? हम ये वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, यहां पे वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा, है क्या नहीं? भाई हमको क्या देते हो, हमको क्या चाहिए था? हमको ए और बी के बीच का एंगल चाहिए होता है। ग्राफिकल मेथड में फिलहाल एंगल का दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
जब हम एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे तो इनके बीच का एंगल बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा था कॉन्सेप्ट तो वही यूज होगा, इसीलिए हम आज एंगल को भी साथ में लेके चलेंगे। हमें एक्चुअली ये जो एंगल दिया है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, तो ये हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, यही तो हो गया भैया, यही तो हमारा वेक्टर है ना। देखो ये लाइन पैरेलल है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो जो एंगल इधर बनेगा वही एंगल तो इधर बनेगा। पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए दोनों के वेक्टर के बीच का, तो हम क्या करेंगे ये वाला एंगल ले लेंगे, ठीक है। चलो इसको अभी के लिए जाने देते हैं। अब दूसरी चीज भाई, जितना इसकी लेंथ थी मैंने उतने ही लेंथ का ये बना दिया, जितना लेंथ b का था उतना ही लेंथ यहां पे बना दिया। पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। और एक चीज याद रखना, ट्रायंगल मेथड के लिए कंपलसरी इसका हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ा हुआ होगा इन द सेम ऑर्डर। इफ द टू वेक्टर्स आर टेकन सच दैट वंस हेड इज कनेक्टेड टू द अदर्स टेल्स इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन एक जैसी रहनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन एक जैसी रहनी चाहिए। इन दैट केस द रिजल्टेंट वेक्टर, अच्छा अब देखो रिजल्टेंट मतलब क्या होता है कि भाई अगर मुझे वेक्टर a और वेक्टर b को प्लस करना है तो इसका कुछ तो आंसर आएगा। उस आंसर को फिजिक्स के अंदर रिजल्टेंट का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, रिजल्टेंट। तो भाई a और b को ऐड करने से जो भी आंसर आएगा वो वेक्टर है, उसको डायरेक्शन भी होगी। सो डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट ऑर्डर। देखो वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन द टू वेक्टर्स आर एडेड हेड टू टेल इन द सेम डायरेक्शन, in the same direction the resultant vector will be between them from tail of the first vector to the head of the second vector in the opposite order। opposite order का मतलब है कि बच्चा अगर ऑर्डर सेम होता, सपोज अगर ऑर्डर सेम होता तो ये यूं जाता और यूं चले जाता। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए तो मुझे ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी, है ना। अब इस वेक्टर का ये जो रिजल्टेंट है, देखो बच्चा लोग ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। ट्रायंगुलर मेथड यही कहता है कि अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हुआ है तो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड बनती होगी वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि डायरेक्शन इधर लेना है कि इधर लेना है। सो बच्चा लोग डेफिनेशन कहता है द रिजल्टेंट विल बी इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर क्या जा रहा है, ये जा रहा है, ऑर्डर ऐसा जा रहा है। अब इसके ऑपोजिट में जाना है, ऑपोजिट मतलब ये हो जाएगा। इट मींस आपके रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहां से यहां तक हो जाएगी। अगर नहीं समझ आ रहा, देखो आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। सो उसमें तो आपको लर्न करना पड़ेगा, बट अगर समझ नहीं आ रहा है तो इतना याद रख लो, पहले वाले की टेल दूसरे वाले की हेड से जोड़ोगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पहले वाले की टेल दूसरे वाले की हेड के साथ। सो ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। एंड इसकी जितनी भी लेंथ होगी, इसकी जितनी लेंथ होगी वो हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। भाई देखो लेंथ विथ गिव द मैग्नीट्यूड, मतलब आज a प्लस बी की कितनी वैल्यू होगी, जितनी इसकी लेंथ होगी। ये है हमारा ट्रायंगुलर मेथड। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई ये तो हमको वैल्यू देगा, आज जब हम लिखेंगे तो ये वैल्यू देगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? भाई डायरेक्शन कैसे लिखेंगे तो बच्चा याद रखना, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो दो वेक्टर के बीच में एंगल बनता है वो कहां से कहां बनेगा, टेल से टेल के बीच में। एम आई राइट? तो बच्चा ये टेल ए की, ये टेल रिजल्टेंट की। सो यहां पे जो एंगल बनेगा, चलो मैं इसको अल्फा बोल देता हूं, वो हमको क्या दे देगा, डायरेक्शन। क्या देगा हमको, डायरेक्शन दे देगा, याद रखना। तो अगर कभी आपको a प्लस बी पूछा हो तो आपको उसका रिजल्टेंट यहां से मिलेगा, वैल्यू मिलेगी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कहां से मिलेगा, ये एंगल से। तो भाई हम ऐसा कह सकते हैं
अब अल्फा, अब देखो जैसा ट्रायंगल बनता हो उसके अकॉर्डिंगली हम एंगल ढूंढ सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो फिर तीनों 60 60 60 हो जाएंगे। सो जैसा ट्रायंगल बनेगा उस तरीके से हम एंगल फाइंड करेंगे। ओके, ये था ट्रायंगुलर मेथड। इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है अच्छे से और इसका तरीका भी। अच्छा, अब अगर मुझे इसमें a माइनस b करना हो तो भाई सपोज मुझे a प्लस b नहीं पूछा है, मुझे बोला गया फाइंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो बच्चा लोग एक चीज याद रखना कि वेक्टर्स कभी भी माइनस नहीं हो सकते, कभी भी माइनस नहीं होते। अरे वेक्टर क्या है बेटा, वैल्यू है और डायरेक्शन है। वैल्यू डायरेक्शन कभी माइनस होते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने b का नेगेटिव वेक्टर ले लिया। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। और हमने क्या देखा था, नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंपली उसकी डायरेक्शन उल्टी कर देनी है। तो अगर मुझे a माइनस b फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को इधर ले लूंगा और अब मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पहले वाले का टेल दूसरे वाले की हेड, ये हो जाएगा अब मेरा रिजल्टेंट। वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो सिर्फ एंगल में बदलाव आ सकता है, बाकी वैल्यू तो अभी भी वही की वही रहेगी। जो वैल्यू इधर थी वही वैल्यू इधर भी रहेगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो कभी भी माइनस आवे ना तो हमेशा किसी एक वेक्टर को, मतलब जो माइनस के बाद वाला वेक्टर है उसका नेगेटिव ले लो, दैट विल बी वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ओके, यस सर। समझ आया मानो? यस सर। डन। चलिए, तो ये थी भाई ट्रायंगल मेथड। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अ गर्ल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। A girl moves 3 meter towards east, then she takes 90-degree left turn. Then she takes 90-degree left turn and moves 4 meter north. And moves 4 meter north. Find the displacement of the girl. Find her displacement. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ना हम इसकी फिगर बनाएंगे। फिगर में क्या करेंगे, हमें क्या बोला हुआ है, अ गर्ल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो भाई लास्ट टाइम देखा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा ही होता है। तो भाई वो वाली वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट सॉरी। सो ये 3 मीटर चला गया, चली गई ईस्ट। फिर 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, भाई यहां गई और यहां से लेफ्ट टर्न ले लिया 90 डिग्री का, और नॉर्थ में चली गई वो 4 मीटर। ठीक है, सो भाई नॉर्थ में चली गई वो 4 मीटर। अब हमें बोला डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा ये देखो, ट्रायंगल की दो साइड दिख रही है हमको, ये एक साइड ये दूसरी साइड। अब ट्रायंगुलर मेथड अगर हम लगाएं तो भाई हमने क्या देखा था, पहले वाले की टेल और दूसरे वाले का हेड को कनेक्ट कर दो इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये ऑर्डर यूं चल रहा था, इसके ऑपोजिट ऑर्डर में आप उसको कनेक्ट कर दो तो ये क्या दे देगा आपको, रिजल्टेंट। अब इसकी वैल्यू ढूंढना तो बहुत ही आसान है भाई, ये 3 है ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ये 5। सो भाई वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 5। लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए हमको, हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कैसे देंगे भाई, देखो डायरेक्शन मैंने कहा था कि ये वाला एंगल ढूंढना है ना।
भाई देखो हमको जब भी ऐसे वेक्टर वाले क्वेश्चन आए ना डायरेक्शन वाले, तो आंसर भी डायरेक्शन के साथ देना पड़ेगा। भैया पाइथागोरस थ्योरम करके दिखाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 20 बाय उसका स्क्वायर रूट 5। ठीक है, वो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, मुझे पता है। मेन है डायरेक्शन। अच्छा बच्चा लोग, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। अगर 90 डिग्री है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब एक चीज याद रखना, अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते समय 4/3 या 3/4 आ जाए तो याद रखना। अच्छा आपने बताया था। ओके, तो भाई याद रखो, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर कोई एंगल ढूंढना है और 4/3 आ जाए, तो भाई अगर यहाँ पे 4 है, मतलब अगर मान लो अल्फा ये 4 और ये 3 है, तो उस समय याद रखना कि ये अल्फा जो है, मतलब ये एंगल हमेशा 53 डिग्री होगा। कितना? 53, अगर सामने 4 है तो। और जिसके सामने 3 है, मतलब ये एंगल जिसके सामने 3 है वो 37 डिग्री हो जाएगा। भाई ये रिलेशन मोस्टली एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये कब याद रखना है? जब 4 और 3 हो तभी। ऐसा नहीं कि फिर 7/3 आ जाए तो भाई सामने 3 है तो 37 नहीं। ये दो एंगल कब पिक्चर में आएंगे? जब आपका 4 और 3 दो नंबर आपके पास हो, तो 4 के सामने वाला 53 डिग्री और 53 डिग्री और 37 के सामने वाला, सॉरी 3 के सामने वाला 37। अच्छा, तो भाई अब tan अल्फा कितना हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 53 डिग्री। तो बच्चा लोग हम क्या बोलेंगे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल इज, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल इज, पहले उसकी वैल्यू कितनी? 5 मीटर। फिर उसके बाद हम डायरेक्शन बोलेंगे। भाई वेक्टर कैसे दिखाया जाता है? मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। सो 5 मीटर 53 डिग्री। 53 डिग्री किधर है? ये डायरेक्शन है ना? क्या बोल देंगे हम यहाँ? भाई देखो, जब यहां से डायरेक्शन थी तो हमने देखा था कि भाई नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा सब देखा था ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहां पे कैसे लेंगे भाई हम? यहां पे अब ये तो डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं, बिकॉज़ ये तो यू ऐसी कोई डायरेक्शन हो गई। तो हम यहां पे सिंपली इतना लिख देंगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल इज 5 मीटर at 53 degree, at 53 degree due east, due east। देखो पहले क्या था कि वेक्टर जो है वो नॉर्थ या ईस्ट के बीच में होता था, सो हमने वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ में वो सब देखा था। इस समय क्या है? ईस्ट के टेल से निकल के जा रहे हैं ना, इसीलिए हम क्या बोल देंगे? ड्यू ईस्ट। अगर ये नॉर्थ से आता तो हम ड्यू नॉर्थ बोल देते। भाई एंगल किसके साथ बना रहा है? ईस्ट के साथ, इसीलिए ड्यू ईस्ट। याद रखना, ये भी डायरेक्शन बताने का एक तरीका है। समझ आया बच्चा लोग यहां तक? चलिए क्या हो गया? एक मिनट। अब आगे हमें देखना है पैरेललोग्राम। ओके चलो भाई, ट्रायंगुलर मेथड इतना ही था और उसके रिलेटेड हमने सम भी देख लिया। समझ आया आपको? अभी आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा बच्चा लोग, एक डाउट अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ट्रायंगुलर मेथड कहाँ यूज होगी, पैरेललोग्राम कहाँ यूज होगी? देखते जाओ, अपने आप समझ आ जाएगा। भाई एक्चुअली सब मेथड एक ही है, सब मेथड एक ही है, बस अलग अलग तरीके हैं। चलो ये पढ़ेगा ना तो आपको और समझ आ जाएगा। भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है? भाई इफ टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड टेल टू टेल, पहले क्या था कि एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड रहेगा। अब क्या हो गया?
अगर दोनों का टेल से टेल कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। भाई एक्चुअली ये लो कहां से बन के आया जरा देखो। सपोज करो कि यहां पे बॉक्स पड़ा है, एक आदमी इसको यहां से खींच रहा है, दूसरा आदमी इसको यहां से खींच रहा है। एक आदमी इसको यूं खींच रहा है, एक आदमी इसको यूं खींच रहा है, बेचारा बॉक्स जाएगा कहां? इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां, मैं इधर चला। तो बच्चा लोग हमको पता है कि अगर एक इंसान यहां से एक इंसान यहां से खींचेगा तो ये बीच में से कहीं पे जाएगा। कहां से निकलेगा? ये बीच में से कहीं से निकलेगा। अब अगर ये दोनों का फोर्स इक्वल है, अगर दोनों का फोर्स इक्वल है तो ये एग्जैक्टली सेंटर में से निकलेगा। अगर फोर्स इक्वल नहीं है तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसकी तरफ ज्यादा जाएगा। आप चाहो तो घर पे ट्राई करके देखना, अपने घर के किसी चीज को, बड़ी सी चीज को बांधना, एक जगह से आप खींचना, एक जगह से आपके किसी फ्रेंड या ब्रदर या सिस्टर को बोलना कि तू खींच, और देखना ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है। बस ये कुछ ऐसा ही है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है। अब इसका रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच में कहीं ये आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। सपोज अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? When the two vectors are connected by tail to tail, if the two vectors are connected या two vectors are joined by tail to tail, then we may complete the parallelogram. We may complete the parallelogram. देखो हमने क्या किया? Parallelogram complete कर दिया. Then the resultant will be the diagonal which will be common to both the vectors. सर क्या बोला, जरा हिंदी में बोल के दिखाओ। The resultant will be diagonal। भाई जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल होगा। डायगोनल किसका होगा? जो दो वेक्टर है उसके कॉमन। अब भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, सो इन दोनों का कॉमन क्या, और कॉमन डायगोनल कौन सा होगा? यही वाला होगा। सो ये वेक्टर आ जाएगा आपका डायगोनल। ओके, अब स्टूडेंट्स सो यहां पे हम इस तरीके से अब लिख सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो यार ये ट्रायंगल का ही एक आगे का मेथड है, एक आगे का स्टेप। भाई देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है। क्या मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं? मैंने क्या किया? उस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। हाँ भाई लेंथ उतनी की उतनी रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत भाई मैं अभी स्केल के बिना ले रहा हूं, लेंथ उतनी की उतनी रहनी चाहिए। अरे बच्चा, when the two vectors are connected in such a way that head of one is joined with the tail of another and it is showing the two sides of the triangle, then we can draw the third side of the triangle in the opposite order. ये तो हो गया ट्रायंगुलर लॉ। इसका मतलब कि आप जिन दो वेक्टर के अंदर ट्रायंगल मेथड लगा रहे थे, उन दो वेक्टर के लिए आप पैरेललोग्राम भी यूज कर सकते हैं। उन दो वेक्टर्स के लिए आप पैरेललोग्राम भी यूज कर सकते हैं। इसका और इसका आंसर दोनों का सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देखिए ना, ये रिजल्टेंट होता था, इधर भी यही तो रिजल्टेंट है, बस खाली अप्रोच अलग है। दोनों सेम मेथड, मतलब दोनों मेथड अलग अलग है बट दोनों का तरीका सेम है, बस खाली अप्रोच अलग कर दिया। भाई किसी एक जन ने बोला कि यार मेरे को ये मेथड अच्छी लगती है, कोई दूसरा बोल रहा है मुझे ये मेथड अच्छी लगती है, ठीक है दोनों रख दो। समझ आ रहा है भाई? पैरेललोग्राम बहुत ही आसान है। अगर टेल से टेल मिल रहा है तो डायरेक्ट पैरेललोग्राम कर लो, अगर हेड से टेल मिल रहा है तो ट्रायंगुलर कर लो, या तो आप इसको पैरेलल शिफ्ट करके ट्रायंगल कर लो। वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। अच्छा इस केस में देखो, इस केस में हमने क्या देखा था? डायरेक्शन ये था, तो पैरेललोग्राम के डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? दिस वन। भाई जो वेक्टर बेस है उस वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा हमारा डायरेक्शन, और ये बन जाएगा हमारा रिजल्टेंट। समझ आया? चलो यहां तक ओके। चलिए भाई क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट। भाई पॉइंट्स ड्यू वेस्ट का मतलब है वो पॉइंट कर रहा है, कहां पे कर रहा है? वेस्ट की तरफ।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये एक वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड है 10 और जो कि वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। y vector b has the same magnitude and points due south। भाई साउथ की तरफ एक वेक्टर b है, साउथ की तरफ एक वेक्टर b है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b। भाई वेक्टर a और b को ऐड करना है। ये वेक्टर कहीं ना कहीं हो सकता है, इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके इसके यहां पे ला सकता हूं। तो भाई ये क्या हो गया, टेल टू टेल। अब चलो मैं इसको चाहूं तो ट्रायंगल से भी कर सकता हूं, मैं इसको पैरेलल शिफ्ट यहां करके यहां भी लेके आ सकता हूं, बट फिलहाल हमें पैरेललोग्राम मेथड देखनी है। ठीक है, हम इस पे ना पैरेललोग्राम पहले लगाते हैं, बाद में ट्रायंगल मेथड भी सॉल्व करेंगे। तो भाई ये हमने वेक्टर b ले लिया इधर, ये कितना है 10 यूनिट्स। अब a प्लस b कितना आएगा, भाई a प्लस b हमें क्या बोलता है कि जब टेल टू टेल कनेक्ट हो तो सबसे पहले तो आप पैरेललोग्राम कनेक्ट करो और उस समय जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल हो जाएगा जो कि दोनों की टेल को कॉमन होगा। सो बच्चा लोग ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है भाई? अच्छा अब स्टूडेंट्स ये वेस्ट में है, ये साउथ में है। आपको मालूम है कि वेस्ट और साउथ एक दूसरे को 90 डिग्री होता है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इट मींस बच्चा लोग साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायर बन गया। देखो ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है, पाइथागोरस लगा दो भाई। रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। पाइथागोरस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, 100 प्लस 100, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा। अच्छा ये हम मैग्नीट्यूड फाइंड में वेक्टर यहां पे नहीं करते हैं, हम तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। रूट ऑफ 200, अब रूट ऑफ 200 क्या हो जाएगा, tan रूट 2। बच्चा लोग 100 2 जा 200, 100 वेक्टर में से बाहर आ गया और 2 अंदर का अंदर रहा, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन बतानी है, स्पेसिफाई द डायरेक्शन टू ड्यू वेस्ट। बच्चा इसका मतलब वो कह रहा है कि वेस्ट के तरफ से हमको डायरेक्शन बता दो। इट मींस ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। विच वन, ये एंगल क्वेश्चन में बोला है एक्चुअली ड्यू वेस्ट, और वैसे ही मैंने आपको क्या बताया था कि जो बेस होगा उस बेस के लिए हम एंगल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे बच्चा लोग, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा और ये अल्फा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखिए जरा इधर हम क्या बोल देंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट कितना है 10, एडजेसेंट कितना है 10, कट के क्या हो गया 1। भाई tan अल्फा 1 कब होता है, 45, जब अल्फा 45 डिग्री होता है। तो tan 45 1 हमने 10 में पढ़ा था। सो बच्चा डायरेक्शन आ गई 45 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, रूट a प्लस रूट b इज इक्वल टू tan रूट 2 एंड 45 डिग्री ड्यू वेस्ट। अच्छा अब ये वेस्ट और साउथ के बीच में से निकल रहा है, तो यहाँ पे हम हमारा पहले वाला डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं, जो कि कैसा था 45 डिग्री, कहां जा रहा है वो, कहां जा रहा है, साउथ ऑफ वेस्ट। भाई हम ऐसा भी डायरेक्शन दे सकते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम सीखा था, जिसके तरफ जा रहा है उसको पहले लिखो, फिर जहां से निकल रहा है वेस्ट से निकला है उसको बाद में लिखो। ये हमने पहले भी सीखा, ड्यू वेस्ट जो चाहो आप लिख सकते हो। ओके बच्चा लोग, तो a प्लस b तो निकल गया हमारा tan रूट 2 ड्यू वेस्ट। ओके चलिए a माइनस b की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको आज भी बताया, आज ही समझा था हम लोगों ने कि कोई भी दो वेक्टर माइनस होते नहीं, लेकिन अगर मुझे माइनस करना है तो मैं उसको ऐसे लिख लूंगा, वेक्टर a प्लस ब्रैकेट में माइनस b। इसका मतलब क्या होगा कि जो b है वो नेगेटिव हो जाएगा,
तो भाई पहले क्या था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट कर लेंगे, मतलब ये वेक्टर इधर चला जाएगा। तो अब चलो पैरेललोग्राम बनाओ, फिर से पैरेललोग्राम बनाओ। सो ये बन गया पैरेललोग्राम, और रिजल्टेंट कहां से आ जाएगा आपकी बार, ये वाला, ये वेक्टर ए, ये माइनस वेक्टर बी। चलो बी साउथ पे था, हमने उसका माइनस कर दिया, माइनस कर दिया मतलब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, तो साउथ का हमने नॉर्थ कर दिया। लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी ना चेंज हुई है, वैल्यू तो अभी भी वही है, वैल्यू अभी भी वही की वही है। तो जो रिजल्टेंट है वो भी तो वही का वही आएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। यानी कि अब की बार थोड़ा एंगल चेंज लगा, क्या चेंज होगा भाई, आप बोलोगे सर एंगल भी वही का वही रहेगा। देखो अभी भी ये 90 डिग्री, सो tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पिक्चर अभी भी वही है, लेकिन जरा देखते जाओ। तो अल्फा कितना हो गया, 45 डिग्री, जो कि पहले आ था। बट अब की बार क्या है, 45 डिग्री कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बच्चा लोग पहले ये साउथ ऑफ वेस्ट था, पहले ये यहां नीचे जा रहा था, साउथ ऑफ वेस्ट। अब डायरेक्शन उल्टी हो गई, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सो जब हम a माइनस बी करेंगे तो इतना याद रखना कि वो a प्लस बी का उल्टा होगा, डायरेक्शन वाइज उल्टा होगा, वैल्यू वाइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वाइज उल्टा हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। उसकी वैल्यू भी वही की वही रहेगी, डिग्री जो एंगल बना था वो भी वही का वही रहेगा, एंड जो मैग्नीट्यूड आ रहा था वो भी वही का वही रहेगा। तो बच्चों यहां से हमको एक चीज पता लग रही है, जरा ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट यहां पे हमको सीखने को मिल रहा है। क्या कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर मैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लूं और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लूं तो वो सेम आएगा, लेकिन वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b, भाई ये गलत हो जाएगा। ये वेक्टर डायरेक्शन दोनों वेक्टर अलग अलग है। देखो एक पहले में रिजल्टेंट इधर जा रहा था, अब की बार रिजल्टेंट इधर जा रहा है, पहले रिजल्टेंट इधर जा रहा था, अब रिजल्टेंट इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगी, बट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। ये याद रखना, वेक्टर के केस में ये चीज रहेगा, ओके। हाँ, अब एक चीज और याद रखना, मैं भूल गया मुझे क्या बोलना था, आपने बुला दिया। एक ही बता रहे थे मुझे, और एक क्या दो चीज पूछो। अरे वो माइनस बी लिखा था, हम नेगेटिव नहीं कर सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, वैसे तो इस क्वेश्चन में पूछना नहीं है, मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, थोड़ी साफ सफाई कर लो पहले, बहुत गंदा दिख रहा है भाई। यहां पे आपको बोल दिया कि इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड करो। अब ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b। भाई वेक्टर a प्लस b और वेक्टर a माइनस b के बीच का एंगल ढूंढो। तो बच्चा हमने पहले देखा था कि जब a प्लस b था तो उस समय रिजल्टेंट इधर आ रहा था और वो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। फिर जब हमने a माइनस b देखा तो उसका वेक्टर इधर आ रहा था और वो भी 45 डिग्री बना रहा था। ये रिजल्टेंट 1, ये रिजल्टेंट 2, दोनों के बीच का, भाई रिजल्टेंट मतलब क्या होगा, भाई रिजल्टेंट मतलब ये a प्लस b हो गया और ये a माइनस b हो गया। तो a प्लस b और a माइनस b के बीच का एंगल कितना होगा, इतना पूरा 45 प्लस 45, ठीक है भाई। तो इस केस में 90 डिग्री मिला, जरूरी नहीं कि हर बार 90 ही हो। अगर मान लो
ऐसा क्वेश्चन आ जावे ना, मतलब ये तो नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, लेकिन डायरेक्टली ये पूछा है, तो भी हमको वो तो करना ही पड़ेगा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी को तो ऐड करना ही पड़ेगा। उसका दोनों का डायरेक्शन फाइंड करेंगे, डायरेक्शन मतलब एंगल फाइंड करेंगे, तो हमें उसके बीच का एंगल मिल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चा लोग? सर आपने 180 बोला था तो सर ये 90 क्यों हुआ? हाँ तो ये तो a प्लस बी और a माइनस बी है। देखो अगर मैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b लेता और इसके आगे माइनस लगाता तो 180 होता। हमने माइनस किसको किया? सिर्फ b को किया है, तो पहले b इधर था, अब इधर हो गया। हमने a को माइनस किया है क्या? a तो पहले भी इधर था, देखो ये a है, a तो पहले भी इधर था, अभी भी इधर है। हाँ अगर मैं माइनस लगा दूं दोनों के लिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इस केस में देखा रिजल्टेंट अलग आएगा। चलो एक और केस देख लेते हैं, आइए। सॉरी बच्चा, अगर मुझे कभी बोला हो एग्जाम में माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस b का बाहर माइनस। तो अब क्या हो जाएगा? देखो पहले मेरा a इधर था, इधर था, अब इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली ऑपोजिट। पहले मेरा वेक्टर b इधर था, इधर था, अब इसका ऑपोजिट कहां हो जाएगा? एग्जैक्टली इधर, सॉरी एग्जैक्टली इधर। और अब इसका नेगेटिव, तो बच्चों ये आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। अब यहां पे हमने एक चीज देखी कि बच्चा पहले रिजल्टेंट यहां निकल रहा था, देखो a प्लस बी में रिजल्टेंट कहां निकल रहा था? यहां निकल रहा था, तो ये इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। पहले रिजल्टेंट ये था जब दोनों पॉजिटिव थे, जब हमने दोनों को नेगेटिव ले लिया तो रिजल्टेंट भी देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया ना। तो हाँ इसको यहां पे ले आओ, इस स्ट्रक्चर को इस यहां पे ले आओ, तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इधर, ये इधर और रिजल्टेंट इधर, तो बन गया 180 पूरा। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी वेक्टर का नेगेटिव करोगे तो उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव में 180 डिग्री बनना चाहिए। या एक दूसरा शॉर्टकट तरीका कि पहले जो वेक्टर दिया था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कर लो, पहले जो वेक्टर था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, दैट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ओके ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक जल्दी से लास्ट मेथड देख लेते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगॉन मेथड। वो बहुत ही इजी है। देखो पैरेललोग्राम की जगह पे स्क्वायर और सॉरी ट्रायंगल और ट्रायंगल की जगह पे पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं पॉलीगॉन, वो चीज थोड़ी अलग हो जाएगी। देखिए जरा, ओके पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अच्छा पॉलीगॉन लॉ का पिक्चर में आएगा। देखो पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है भाई? एक्चुअली ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों अपने आप में एक पॉलीगॉन है, लेकिन दोनों में पॉलीगॉन में 4 साइड थी। मतलब भाई पैरेललोग्राम में 2 वेक्टर थे, उसके मदद से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे। ट्रायंगल में भी 2 वेक्टर थे, तो हम उसकी तीसरी साइड कंप्लीट करते थे और रिजल्टेंट बनाते थे। अब क्या होगा? पॉलीगॉन तब पिक्चर में आता है जब मोर देन 2 वेक्टर्स। भाई सपोज करो a इधर हो गया, b इधर हो गया, c यहां पे कहीं हो गया, d इधर कहीं हो गया। जब मोर देन 2 वेक्टर्स पिक्चर में आएंगे तब हम लगाएंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। अब भाई हम ऐसा बोल सकते हैं
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। अब पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि भाई आपका जो सबसे पहला वेक्टर है उसको एज इट इज ले लो। सबसे पहला कौन सा है? ए, तो ए को आप एज इट इज ले लो। फिर क्या है बी? तो बच्चा यहां पे आपको ट्राइएंगुलर मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ट्राइंगल में हम क्या करते थे कि पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल को कनेक्ट करो। भाई हम ट्राइंगल में क्या करते थे? ऐसा ही कुछ करते थे भाई, पहले के हेड से दूसरे का टेल हम ज्वाइन करते थे। अभी भी वही करना है। आप क्या करो, ये बी को पैरेलल शिफ्ट कर दो, बी को एग्जैक्टली पैरेलल शिफ्ट कर दो। भाई ये थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ, लेंथ उतनी की उतनी रहनी चाहिए, कंडीशन अप्लाई। जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी भी रहनी चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, ये इसको यहां पे देखो, ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, बी एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है। अब सी, तो सी के टेल को बी के हेड से, देखो पहले हमने क्या किया, बी का टेल इसके हेड से कनेक्ट कर दिया। अब सी के टेल को इसके हेड से कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सी को यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। ये किधर है? एग्जैक्टली ऊपर, तो ये एग्जैक्टली ऊपर हो जाएगा। ये बी, ये सी। एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं पिक्चर अलग कर देता हूँ, थोड़ा क्या कंफ्यूजन ना हो ना इसलिए। ओके, ये ले लिया वेक्टर बी। तो अब क्या हो जाएगा, बी को पैरेलली शिफ्ट करो इधर, ये आ गया बी। फिर सी को पैरेलल शिफ्ट करो इधर, सी कैसे एकदम स्ट्रेट है, तो ये हो जाएगा सी। इसका, इसकी टेल इसके सर पे, इसकी टेल इसके सर पे, इसकी टेल इसके सर पे। तो डी इधर है, डी इधर है, डी को पैरेलल शिफ्ट कर दो, डी को पैरेलली शिफ्ट कर दो। भाई पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। और हमें क्या करते जाना है, पॉलीगॉन क्या कहता है कि एक वेक्टर के टेल को उसके पहले वाले वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दो। टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, ये प्रोसेस करते जाओ। जितने भी वेक्टर दिए हैं, 4 5 6 जितने वेक्टर दिए हैं आप कंप्लीट कर लो। फिर क्या करना है, ट्रायंगल क्या कहता था कि अब आप रिजल्टेंट के लिए उसको ऑपोजिट ऑर्डर में लेके जाते। देखो एक्चुअली ये सेम ऑर्डर में चल रहा है। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि हमेशा एरो कंटिन्यू चलते रहेंगे, और ऑपोजिट ऑर्डर मतलब एरो यूं जा रहा है तो अब ये, इन शॉर्ट ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट। देखो ट्रायंगल में भी ऐसे ही करते थे, पहले वाले के टेल से आखिरी वाले के हेड से कनेक्ट कर दो। Resultant will be from tail of first vector, tail of the first vector to the head of last vector। भाई याद रखना, आखिरी वाले वेक्टर के हेड से कनेक्ट है। रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, पहले वाले के टेल से लेके आखिरी वाले के हेड तक। सो दिस विल बी योर रिजल्टेंट। एंड बच्चा लोग, पॉलीगॉन लॉ इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। भाई बच्चा, ट्रायंगल में 2 साइड होती थी, यानी कि सपोज करो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उस समय क्या रिजल्टेंट क्या आता था, ये आता था। अब 2 से ज्यादा वेक्टर है तो हमने क्या किया, उसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दिया। भाई ट्रायंगुलर इज द फर्स्ट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का जितना भी ग्रुप है उसमें सबसे पहला कौन है, ट्रायंगल। सो दिस लॉ इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल, एंड ये दे देगा हमें रिजल्टेंट। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? ओके, ओके बच्चा। अब बच्चा इसके एग्जांपल जो है मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। जनरली एग्जाम में इसके एग्जांपल इतने नहीं आते भाई। आप देखो, अब पॉलीगॉन में ये कैसे ढूंढा जाए। देखो ट्रायंगल हमने बचपन में सीखा हुआ है,
है ना, पाइथागोरस की मदद से या दूसरे अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने देखे हुए हैं जिसकी मदद से हम साइड फाइंड कर सकते हैं। पैरेललोग्राम भी हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, अलग अलग कॉन्सेप्ट की मदद से हम साइड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन पॉलीगॉन कभी आपने पढ़ा है भाई? पेंटागन कभी पढ़ा है आपने कि पेंटागन में साइड ढूंढनी, चलो ढूंढो। ये क्या, ये पेंटागन ही तो है, 1 2 3 4 5। चलो पेंटागन की साइड ढूंढो भाई, वो हमको फॉर्मूला पता है नहीं। तो जनरली एग्जाम में इसकी थियरी आ सकती है बट न्यूमेरिकल एग्जांपल शायद ही आए, या आपको ऐसा दिया जाएगा। देखो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो कैसा न्यूमेरिकल आएगा कि आपको इन सब की वैल्यू दी जाएगी। वेक्टर a = 2, वेक्टर b = 3 1 5, और बताओ कि रिजल्टेंट कितना है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमको पता है वेक्टर कैसे दिखाया जाता है कि जितनी उसकी मैग्नीट्यूड है उतनी ही उसकी लेंथ ले लो। सपोज आपको बोला हुआ है कि वेक्टर a जो है वो 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, a को ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर। फिर हमको बोला गया है, फिर हमको देखो ऐसा कुछ दिया जाएगा कि भाई ये a है, ये b है, ये 60 डिग्री बना रहा है। जब मैं इसको यहां पे शिफ्ट करूंगा तो ये 60 डिग्री होगा ना, और ये कितना बन जाएगा 120। तो मैं क्या करूंगा, 120 डिग्री लूंगा और इधर से b बना दूंगा। और सपोज करो कि आपको वेक्टर b की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर लेके चला जाऊंगा और एंगल यहां से कितना बना लूंगा 120 डिग्री। आपको इस तरीके से ग्राफिकली सॉल्व करना आना चाहिए। फिर सपोज करो कि आपको यहां से c दे रखा है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पे, तो भाई हम क्या करेंगे, यहां से c, देखो यहां से c बनाना है 90 डिग्री, तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल एज्यूम करो और यहां से 90 डिग्री पे आप एक c बना दो। सपोज करो कि c आपको दिया हुआ है फिर से 3 सेंटीमीटर, सो इसको 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जाओ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, तो खाली आपको डिग्री एंगल बनाने के लिए इसको आप हॉरिजॉन्टल एज्यूम कर लो, आप डॉटेड डॉट डॉट से बना सकते हो। सपोज करो कि d जो है आपको वेक्टर d ये दिया हुआ है 120 डिग्री पे, ये जो a है ना, a से दिया हुआ है 120 डिग्री पे, तो इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे यहां पे कहीं, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल एज्यूम करेंगे। अब ये हमको कितना दे रखा है 120, तो ये कितना हो जाएगा 60। भाई पूरा 180 होता है तो ये कितना हो जाएगा 60। सो आप प्रोटेक्टर की मदद से पहले तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो और वहां पे 60 डिग्री बना दो। भाई आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, कोई पूछने नहीं आएगा आपसे, बस पिक्चर ओवर। अब हम क्या करेंगे, हाँ वेक्टर d सपोज करो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर लंबा ड्रॉ करेंगे। जितनी लेंथ दे रखी है उतनी लेंथ लेंगे। अगर 4 मीटर दिया है तो भाई हम स्केल ले लेंगे, 1 मीटर = 1 सेंटीमीटर। 4 किलोमीटर दिया है तो हम स्केल ले लेंगे, 1 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर। भाई हम किलोमीटर दिखा सकते हैं पेपर के ऊपर, नॉट पॉसिबल ना, तो हम स्केल लेके अल्टीमेटली सेंटीमीटर में ही ड्रॉ करना है। एट द एंड आपको याद रखो सेंटीमीटर में ही ड्रॉ करना है। बस अब क्या करेंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे, इसकी लेंथ माप लो स्केल से। ठीक है, सपोज करो कि इसकी लेंथ आ रही है 6 मीटर, मुझे नहीं पता, मैं खाली ऐसे मन से ले रहा हूं। तो अब स्केल से क्या करेंगे, इसकी लेंथ माप लेंगे और हम बोल देंगे कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d = 6 सेंटीमीटर 6 मीटर 6 जो भी आ रहा है। इस तरीके से हम इसका सम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर एंगल पूछा हो तो ये एंगल ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बट आप फिर भी कर सकते हैं। पता है कैसे, थोड़ा बेसिक हमें यूज करना पड़ेगा। आपने 8th में सीखा था कि कोई भी पॉलीगॉन के अंदर एंगल कैसे ढूंढे जाते हैं। टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल भाई जैसे क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, ट्रायंगल में टोटल 180 होता है। 3 × 180 नहीं, ये आपको होमवर्क है, आप पता लगाना। 8th की बुक में अभी भी दिया हुआ है, अगर आपके आसपास कोई 8th वाला बच्चा रहता है तो उसकी बुक खोलना, चैप्टर नंबर 3 है मेरे ख्याल से, 4th तो क्वाड्रिलेटरल, हाँ चैप्टर नंबर 3 है। उस 3rd चैप्टर में ना दिया है कि किसी भी पॉलीगॉन के टोटल एंगल कितना होता है उसको ढूंढने के लिए एक फार्मूला है। देखो याद है सर, n - 2 × 180। मैं मेरी बैंक की बुक ज्यादा पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ते हैं, n - 2 × 180। हां पक्की बात, पक्की बात, 100% 100% राइट है। n - 2 × n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे कितनी साइड्स है 5,
तो n माइनस 2 3 3 इंटू 180 करो कितना होगा 520 हाँ सर कितना होगा 540 होगा 18 into 3 ना हाँ बराबर। तो बस टोटल एंगल कितना हो गया 540। अब हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो 540 में से मैं इन सभी एंगल को माइनस कर दूं मिल जाएगा। लेकिन क्या आपके पास ये एंगल है नहीं, तो आपको एंगल एक ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ढूंढ सकते हैं, बट ये बोर्ड लेवल का तो एटलीस्ट नहीं। देखो हम अगर आपको यह ध्यान हो तो भाई आपने ये 90 ढूंढा था और 60 था D 120 ना, हाँ ये 60 था, बट हमें तो पूरा एंगल चाहिए, हमें पूरा एंगल चाहिए ना। कैसे ढूंढोगे? How will you find it? भाई यहां से ये एंगल करो तो ये z बन गया, ये 120 तो ये कितना आ जाएगा 60, सो 90 प्लस 60 150। एक्स्ट्रा बेसिक जितना बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपको मजा आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे ये एंगल मिल गया 150, ये चाहिए। अब क्या करूं बच्चा, ये 90 था तो मैं यहाँ से भी फिर से z बन गया तो ये भी 90 हो जाएगा, है क्या नहीं? ये 90 तो ये भी 90, तो वापस कितना हो गया, कितना हो गया 150। देखो 5 एंगल में से 3 एंगल मिल गए, एक तो मुझे ढूंढना है 540 माइनस करके। अब ये कितना एंगल होगा, द क्वेश्चन इज ये कितना होगा, इसको कैसे ढूंढा जाए? जेडब्ल्यू में आएंगे तो बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे तो भी बस जैसे मैंने कहा सिंपली आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट कैन बी डन, फिर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एज्यूम करो, फिर से हॉरिजॉन्टल एज्यूम करो, तो भाई ये फिर से z बन गया, तो ये 60 तो ये भी 60। अब चलो ये पूरा 180 होता है, ये पूरा 180 होगा, ये हमें तो ये चाहिए। How can you do? How can you do it? देखो अब क्या करो, यहाँ पे ट्राइंगल कंप्लीट करो, ये इसको फिलहाल मैं भुला देता हूँ, अभी के लिए इसको भूल जाओ। तो ये ट्राइंगल बन गया, ओके बच्चा ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा 120। एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं थी हमको इसकी जरूरत नहीं थी, इसको जाना। ये कितना आ गया, क्या ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्या नहीं? इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, एम आई राइट? फिर भी ये 120 आएगा, जैसे कि ये था 60, ओके ये एक्सटीरियर एंगल, यहाँ का एक्सटीरियर हो गया था तो बात बनती कुछ